कई सारे वीडियोज़ ऐसे भी होते हैं जो दावा करते हैं कि नहीं पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पेन तो होता है और बहुत ज़्यादा वाला पेन होता है, 20 हड्डियाँ टूटने के बराबर इतना ज़्यादा पेन होता है और वो पेन जो होता है ना, वो हर महिला को बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस से इन सब पेन को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी जो भी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, जो 8 आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ, उससे भी आप इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। आपका लेबर पेन जो है वो कम हो सकता है और डिलीवरी जो है वो जल्दी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो सारे आसान वाले तरीके जो कि आपके लेबर पेन को कम कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिलीवरी के टाइम में, उस टाइम में आपको जब पेन होता है तो पेन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको कभी भी यही समझना है कि मुझे कम पेन हो रहा है। आपको अपनी हिम्मत बढ़ा के रखनी है और ये सोचना है कि कितना भी ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको ये सोचना है कि बिल्कुल कम हो रहा है मुझे पेन, बिल्कुल कम हो रहा है मुझे पेन, और दर्द को अपने ऊपर में बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। तो ये आप सोच के रखिए कि दर्द तो होगा, लेकिन हाँ इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ें आप सोच के रखिए। नंबर 2, दूसरा चीज़ ये होता है कि डिलीवरी रूम के अंदर, यानी कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एक ऐसे इंसान के साथ रहना है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, आपकी बात को समझता हो और आपके भावनाओं को समझ सके और आपकी हिम्मत बढ़ा सके। यानी कि प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कहे कि नहीं आप नहीं कर सकते हो ये चीज़, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे इंसान के साथ रहना है जो आपको कहे कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आपकी हिम्मत बढ़ा सके वो आदमी। तो ऐसे इंसान के साथ रहना है ताकि आपकी हिम्मत बनी रहे। और थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। जब आपकी जो डिलीवरी का जो पेन होता है उस टाइम पे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों रहना है? क्योंकि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और आप डिलीवरी रूम में होते हैं, लेकिन आपके डिलीवरी का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो आपको उस टाइम पे स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। आपको बैठना नहीं है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे, ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको हमेशा उस टाइम पे खड़े ही रहना है। आपको अपनी हिम्मत बना करके आपको खड़ी रहनी है। और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर आप थोड़ा सा भी स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं, तो दीवार को पकड़ के आपको उस टाइम पे खड़े रहना है, लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो मैं वॉक करने को कह सकती हूं, क्योंकि जब भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो लेबर पेन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बैठना नहीं है, आपको सोना नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको वॉक करते रहना है। वॉक करने से जो डिलीवरी होती है वो जल्दी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको करना ये है कि जब भी लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। या फिर आपके साथ भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो लोग भी ऐसे ही सलाह देते हैं कि आपको चलना है, घूमते रहना है। तो मेरा जब डिलीवरी था, मेरी जब प्रेगनेंसी के टाइम में लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। क्योंकि जब मैं डिलीवरी रूम में गई थी तो उस टाइम पे अचानक से जाते ही डिलीवरी नहीं हो जाती है, कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आपको वॉक करना है। अगर उन्हें लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर आप में हिम्मत दिखती है, तो वो लोग भी यही बोलते हैं। मेडिकल साइंस भी यही कहता है। और जो पुराने ज़माने की बात करूं तो ऐसा ही चलता आ रहा है। तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल वॉक करते रहना है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो अगर आपको पेन इतना हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं सहन हो सकता है, आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि अभी के टाइम में मेडिकल साइंस की तरफ से ऐसा कुछ है कि आपके दर्द को कम किया जा सकता है। तो उन्हें ऐसा अगर लगेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं और आपको पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा घुटन हो रही है, तो ये सब भी प्रोसेस अपनाए जा सकते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मैं बात करूँगी ब्रेथ की, यानी कि आपको लंबी सांस लेनी है। जब भी आपका डिलीवरी होने वाला है या फिर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको टहलना है, घूमना है, इसके साथ साथ आपको लंबी सांस लेनी है। और वो सांस कैसे लेनी है? आपको नोज़ से अपने सांस लेनी है और माउथ के थ्रू छोड़ देनी है, ऐसे करके और ऐसे। तो इस तरह से सांस लेने से क्या होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी भरा हुआ होगा और आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा। इसके अलावा ऐसे अगर हम सांस लेते हैं ना, लंबी सांस लेते हैं, इस तरह से लेके सांस छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप पहली बार मॉम बन रही हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि सर्विक्स का मुंह जो होता है वो खुला नहीं होता है पहले से। लेकिन जो लोग सेकंड टाइम मॉम बन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो टाइम पीरियड होता है लेबर पेन का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सब कुछ सेम ही चलता है, लेकिन
डिलीवरी के टाइम में थोड़ा सा टाइम कम लगता है क्योंकि वो सेकंड टाइम मॉम बन रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बस इंतज़ार करना है। अगर मैं 8 पॉइंट की बात करूँ तो जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो आप सॉलिड चीज़ें जो होता है ना वो खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। आपको थोड़ा सा गीली चीज़ें खाना चाहिए या फिर पानी जो होता है वो ज़्यादा पीना चाहिए। खिचड़ी खा सकते हैं, जो गर्म गर्म चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ले सकते हैं। कुछ भी खाइए लेकिन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है और आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।